चैप्टर नंबर 47। चैप्टर नंबर 47 में से ना हमारे पास दो सवाल ही इंपॉर्टेंट है। एक बेसिकली वो पूछ लेते हैं कि एडेप्टेशन किस तरीके से होती है रिसेप्टर्स में, और एक डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। पहले पेज में से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस ये जो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स है इसको आप एक बार रीड कर लेना। ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल 647.1। इवन कि ये आपको यहाँ भी हेल्प करेगा, आगे भी हेल्प करेगा, और न्यूरो में भी हेल्प करेगा। लोकल इलेक्ट्रिकल करंट एट नर्व एंडिंग्स, ये आप लोग दफा बस रीड कर लेना। इसमें से आप लोगों ने क्या करनी है, इस चैप्टर में से आप लोगों ने डायग्राम्स अच्छे से करनी है, डायग्राम्स और टेबल्स। तो आप 47.3 और 47.4 करोगे अपना टेबल। यस, अडेप्टेशंस ऑफ रिसेप्टर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने सारा तैयार करना है कि अडेप्ट कैसे होते हैं, स्लोली अडेप्ट होते हैं, किस तरीके से अडेप्ट होते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक आता है। और ये वाला बॉक्स है ना, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। मुझे याद है हमारा क्लास टेस्ट भी होता तो वहाँ यहाँ से एमसीक्यूज आते थे, और इवन के प्रॉफ का भी एक तो एमसीक्यूज थे वो यहाँ से आए हुए थे। तो आप लोगों ने अपना ये टेबल 47.6 अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये बॉक्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर आज ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी नर्व ट्रैक्स, ये बेसिकली स्पेशल एंड टेम्पोरल समेशन, जो हम लोग पीछे समेशन पढ़ के आए वही वाली समेशन चल रही है। चाहो तो आप लोग वो वाली समेशन पक्की कर लो, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी समेशन जो है वो तैयार कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि समेशन हम लोगों ने लास्ट में तैयार करनी है, क्योंकि बुक में भी 2 दफ़ा दी और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये पैटर्न ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ पेन फाइबर्स एंड ये एज इट इज़ यही वाला सवाल, यही मतलब ये जो 3-4 लाइन्स दी हुई है ना, ये आप लोग स्पेशल समेशन की एग्जाम्पल में लिखोगे, और कभी कभी यही अलग तरह से सीक्यू में आ जाती हैं। एक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आज अपने यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ सिग्नल पासिंग और कन्वर्जेंस ऑफ सिग्नल पासिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स है बेसिकली। आप लोगों ने ये तैयार करनी है, और स्पेशल और टेम्पोरल के अंदर ये वाली डायग्राम जरूर बनानी है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन देते इसलिए क्योंकि उन्होंने ये वाली डायग्राम देखनी होती है। पहला चैप्टर जब तैयार करोगे तो पहले चैप्टर के में भी एसक्यू में वो वाली एग्जाम्पल भी लिखोगे और ये वाली डायग्राम्स भी बनाओगे। इस पेज में से ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आज इधर इनिबिशन, ये जो इंस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूरोनल सर्किट है, इसमें से आप लोगों ने इनिबिटरी ये वाला पैराग्राफ भी तैयार करना और सिनेप्टिक फटीग भी तैयार करनी। सिनेप्टिक फटीग एसक्यू में आती है, तो आप लोगों ने इतना पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है। और इस चैप्टर यहाँ से चैप्टर एंड हो जाता है। और चैप्टर 47 में से चैप्टर 47 में से यही 2 एसक्यू हैं जो आते होते हैं। तो आप लोग ये अपने बहुत अच्छे तरीके से करोगे तैयार। किसी का चैप्टर 47 से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।